आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। नए साल में पहला बड़ा चुनावी दंगल बिहार में हुआ। राज्यसभा की 5 सीटों पर एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की। महागठबंधन के 4 विधायक जो है वो मतदान उन्होंने किया ही नहीं, यानी कि राजद विधायकों ने भाजपा पर धनबल का प्रयोग करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने कहा कि राजद वाले अपना घर तक नहीं बचा सके। बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 5 उम्मीदवारों की जीत की जैसे ही घोषणा हुई, उस घोषणा के बाद से जहां एनडीए में जश्न का माहौल नजर आया, वहीं महागठबंधन में इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो है वो एनडीए पर आरोप लगाया गया। धनबल के इस्तेमाल की बात कही गई और विधायकों को बड़े बड़े ऑफर देने की बात कही गई। और एनडीए को जनता ने विश्वास किया है और विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ। मैं सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं जिसने हमें समर्थन किया। तेजस्वी बंगाल चले गए सर, बंगाल में ही रहना है। बिहार की जनता ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो और चाहे आज राज्यसभा का चुनाव हो। जनता जानती है कि चुनाव कौन जीतने वाला और कौन धन पशु लेके आया था, ये सबको पता है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था राजद का उम्मीदवार, सब भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर, पूरे धन पशु के नाम पर उनकी ख्याति है, तो पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है। देखिए, 5 चुनाव जीतकर ये संदेश गया है कि बिहार में महागठबंधन महाफ्लॉप हो गया है और बिहार की जनता हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद साथ है और उन दलों में अब विश्वास की कमी हो रही है। उनके विधायकों का विश्वास उन पे नहीं है। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जो उसमें बैठेगा वो डूब जाएगा। लेकिन सर तेजस्वी यादव वो एलिगेशन लगा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का, कहा कि हमारे कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई है, बल्कि उनके यहाँ कोई हॉर्स अब रहने को तैयार नहीं है। अस्तबल का गेट उनका खुला हुआ है और कोई उसमें रहने वाला नहीं है। धीरे धीरे बिछड़ेंगे सब बारी बारी। एक दिन आएगा जब तेजस्वी यादव अकेले रह जाएंगे। राज्यसभा चुनाव में एनडीए का शानदार विजय और शर्मनाक पराजय महागठबंधन का। नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव बिहार से फरार हो गए और आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रहे कि हमारे विधायकों को धमकाया गया, डराया गया, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य उन्होंने उपस्थापित नहीं किया। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव अगर राजनीति में कलेजा में दम है तो अपने दल के विधायक के खिलाफ कार्रवाई करिए और विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दीजिए। केवल सुख सुविधा के लिए हैं और आप पूरे महागठबंधन के घटक दल AIMIM को आपने उम्मीदवार नहीं देने दिया और किसको उम्मीदवार बनाया? धन बल वाले को। तो किसको धारे हैं, जरा यह भी बता दीजिए। और साथ ही साथ पन्हास होटल का बिल का भुगतान कौन किया? GST का भुगतान हुआ कि नहीं हुआ? और साथ ही साथ गैस के किल्लत की बात कह रहे थे, तो वहां विधायकों को भोजन गोईठा से खिलाया गया, लकड़ी का भोजन खिलाया गया। इन तमाम तथ्यों पर जानकारी दीजिए, नहीं तो जानकारी तो हम लोग ले ही लेंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग का आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया था, भाई आरोप लगाई तो साक्ष्य दीजिएगा ना। आपके विधायक आपके नियंत्रण में नहीं है। सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने पूर्व में भी कहा है कि तेजस्वी यादव हार के कारक हैं, तो आप गुनाहगार आप हैं, तो कबूलनामा आप न जारी करिएगा। इसलिए अविलंब इस्तीफा दीजिए। बिहार से पलायन करने से नहीं होगा, बल्कि जिम्मेवारी लेना होगा। आरजेडी का और कांग्रेस का सफाया, राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। 6 बड़ी मुश्किल से जीते थे, भाग गए। देखिए, आप लोग शुरू से बोल रहे थे कि जो समर्थन था कि 5 सीट आराम से और बड़े मार्जिन से जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। और आप सब जानते हैं कि जो नंबर का
खेल है, तो उसमें कोई बहुत दिक्कत तो थी नहीं एनडीए को, और वही रिजल्ट भी हुआ है। और बिहार में आगे काम होना है तो बहुत लोग चाहते भी हैं उनके क्षेत्र का काम हो, उनके एरिया का काम हो। लेकिन तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि हॉर्स राइडिंग किया गया, हमारे उम्मीदवारों की बातें क्यों कही गई सर, की हराया गया, साजिश की गई, विधायकों को डराया गया है, बहुत तरीके की बातें जो हैं कही गई है विपक्ष की तरफ से सर। अब है, हम लोग तो कौन विधायक किसको ये किया गया हम लोग को तो जानकारी नहीं है। कोई विधायक आए या नहीं आए तो उस पार्टी को पूछना चाहिए, उसमें हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं, उसमें हम लोग जवाब नहीं दे सकते। हमारे विधायक तो सब अलग फ्री थे, यही लोग घेर करके विधायक को रखे हुए थे, ठीक है ना। देखिए, एक बात आप हमको बताइए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन विपक्ष के नेता को इसकी जानकारी तो पहले भी थी। विपक्ष के नेता की दायित्व था कि कोऑर्डिनेशन सबसे बात करें। ना उन्होंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष से, ना प्रभारी से, ना किसी अन्य लोगों से बातचीत किया, ना शीर्षस्थ नेतृत्व से बातचीत की थी। ये तो गलत है ना। विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि सबके साथ बैठक करें, बुलाएं, और जैसे को तैसा, ये जिम्मेदारी विपक्ष के नेता अपने, ये बात बिल्कुल है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया है, प्रेशर में चुनाव जीते गए हैं, लेकिन जो विपक्ष की नेताओं की भूमिका होती है उस जिम्मेदारी को उनको निभाने की जरूरत है। बड़ी जीत है एनडीए की, बड़ी जीत है। एनडीए एकजुट है और विपक्ष खंड खंड है, और वो कल भी दिखाई पड़ा है। जिस कांग्रेस ने अपना नेता तक नहीं चुना, और जिस तरह उन लोगों को अपने विधायकों पर अविश्वास था, होटल में बांध के रखना, घर पे बांध के रखना, और एनडीए एकजुट है। आज पूरे बिहार में जो एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला था विधानसभा में, पूरे बिहार एनडीए के साथ है, और वो कल भी हम लोग को दिखाई पड़ा। एनडीए इंटैक्ट होकर एकजुट होकर चुनाव लड़ा, और 5 की 5 सीट हम लोगों ने जीती। ये लगातार कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कि विधायकों को चोरी किया गया, डराया गया। देखिए, कहने के लिए कोई कुछ कह दे, वो लोग ही रखे हुए थे होटल में। आप लोगों ने खुद देखा, परसों कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, आप लोगों ने दिखाया कि कांग्रेस के सारे विधायक मेरे घर पे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है उन्होंने खुला छूट दे दिया, जैसा नेता तक नहीं चुने अपने विधायक दल का। इसीलिए वो लोग खंड विखंड थे, आपस में एकजुटता नहीं थी, और एनडीए एकजुट था। पुनः मैं अपने 5 नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो जाएंगे राज्यसभा गए, और बिहार के लिए और बढ़ चढ़ कर कुछ करेंगे। राजद ने कहा बीजेपी का रावण इस तरह नाश तो हो रहा है ना, नाश तो जनता ने कर दिया, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो। अब तो कांग्रेस की स्थिति यह है, पहले हम लोग कहते थे कि स्कॉर्पियो में बैठने लायक नहीं है, अब तो कह सकते हैं ओवरलोडिंग कर ले तो एक बाइक में भी अट सकता है कांग्रेस बिहार का। अब जल्द नई सरकार देखी जाएगी सर बिहार में। अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश भर में कल भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया। जहां उनका बहुमत नहीं था, विपक्ष के विधायकों को तोड़ने का काम किया। बिहार में भी 4 विधायकों को तोड़ने का काम किया। हरियाणा से भी खबरें आ रही हैं, उड़ीसा से भी खबरें आ रही हैं। और ये जिस पार्टी का जब पतन होना होता है तो पहले उसका नैतिक पतन होता है, फिर उसका राजनीतिक पतन होता है। भाजपा उस कतार में शामिल है जहां नैतिकता नाम का कोई बोध नहीं है। अब राजनीतिक पतन भी धीरे धीरे शुरू हो गया, और देख ही रहे हैं कि आरएसएस जैसी संस्थाओं पे दुनिया भर में प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। खबर ये आएगी कि इनके बहुत सारे लोगों पे प्रतिबंध लगाए जाएंगे, क्योंकि इनके जो एफटीन फाइल है उसमें भी तो बहुत सारे लोग का नाम है। फिर भी आज तक भारत में कोई जांच नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक सरकारें नहीं चलती हैं। निश्चित तौर पे यही रवैया रहा तो बहुत सारे संकट आने वाले हैं। तो राज्यसभा चुनाव में बिहार की 5 सीटों पर एनडीए की जीत के बाद वो तमाम नेता केंद्रीय नेतृत्व को जो है धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष उनकी जीत को लेकर के कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।